का ही आश्रय आपको प्राप्त है। आप श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। आपको तो कष्ट नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर संकट नहीं आना चाहिए, आपके ऊपर विपत्ति नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विपत्तियां संकट तो किसी अशुभ कर्म का फल है, पाप कर्म का फल है। आप में पाप कर्म कहां से आए? आप तो सबके सब धर्मनंदन हो। आपका स्मरण करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप में पाप कहां से आया? देखो, प्रातः काल उठ करके पांडवों का स्मरण करना चाहिए। बहुत बढ़िया श्लोक है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन माद्री सुतौ कथयताम न भवन्ति रोगा। प्रातःकाल युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है। भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। अर्जुन का नाम लेने से भीतर के शत्रु काम क्रोध आदि विकार वो नष्ट होते हैं और बाहर के शत्रु भी नष्ट होते हैं। और नकुल सहदेव का नाम लेने से भीतर के रोग भी नहीं होते, बाहर के रोग भी नहीं होते। पांचों पांडवों का स्मरण करना चाहिए और द्रौपदी का भी स्मरण करना चाहिए, कुंती का भी स्मरण करना चाहिए। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। द्रौपदी भी प्रातः स्मरणीय, कुंती भी प्रातः स्मरणीय, पांचों पांडव प्रातः स्मरणीय। वैसे तो हम लगा देते हैं प्रातः स्मरणीय, पर सबका प्रातः स्मरण करते हैं क्या? पर ये तो प्रातः स्मरणीय है। इनका प्रातः स्मरण करना चाहिए, श्री शास्त्राज्ञा है। आपको कष्ट कहां से आया? फिर जहां धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदापाणी महाबली भीमसेन हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, नकुल सहदेव जैसे समर्पित आज्ञाकारी अनुज हो, भाई हो, महान पतिव्रता द्रौपदी जैसी पत्नी हो, कुंती जैसी भक्ता माता हो और कृष्ण का आश्रय हो, फिर कष्ट आ जाए? एक एक कारण के रहने पर कष्ट आ नहीं सकता। इतने कारण इकट्ठे हैं, इसका मतलब तो कष्ट की ताकत ज्यादा हो गई, ये सब कमजोर पड़ गए। अरे युधिष्ठिर, ये कष्ट दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं है। ये विपत्ति के बहाने से श्री कृष्ण की कृपा रूपी संपत्ति तुम सबको प्राप्त भई है। ये विपत्ति नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा करुणा की संपत्ति प्राप्त भई है। देखो, ये सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ है। करने कराने वाले भगवान हैं और तुम अपनी मूड पर लाद रहे हो दोष जबरदस्ती, अब फिर रो रहे हो। तो तुमको रोते हुए देखकर हमें हंसी आ रही है कि जो खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सब काम तो है इनका और तुमने अपने सिर पे ले लिया इसको। युधिष्ठिर ने कहा कि दादाजी, पितामह जी, जब इनका ही है तो इनको हमको पहले एकांत में बुला के बता देना चाहिए कि तुमको सब प्रयोग करेंगे हम, बाकी करेंगे सब हम ही। भीष्म जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये न होते, ये न करने वाले होते तो तुम्हारी हिम्मत थी हमको सरसैया पर सुलाने की? 1000 अर्जुन चले आते, जब तक मेरे हाथ में धनुष और जब तक मेरे देह में प्राण, तब तक देवराज इंद्र की सामर्थ्य नहीं हमसे युद्ध करने की। मैंने अपने गुरु परशुराम जी को युद्ध में संतुष्ट किया है, पर मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूं। इसमें ना अर्जुन के गांडीव की शक्ति है, ना तुम्हारे धर्म की शक्ति है। ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सब इनका नाटक है। किसको खड़ा कर दें, किसको सुला दें, किसको रुला दें, ये सब इनका नाटक है, ये सब इनकी लीला है।
युधिष्ठिर बोले हमको बताया पहले क्यों नहीं? बहुत बढ़िया बात भीष्म जी कह रहे हैं, नहीं यस्य करचिद राजन पुमान वेद विदिशितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवयोपि। ये क्या करना चाहते हैं इसको कोई जीव जान नहीं सकता। बड़े बड़े विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मादि देवता नहीं जान पाते हैं, तो साधारण मनुष्य जानेगा कैसे? युधिष्ठिर ने कहा कि कोई नहीं जानता। बोले हाँ जानते तो हैं, गिने चुने लोग जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? तो भीष्म जी ने 3 नाम बताए, शिव जी का नाम, नारद जी का नाम और श्री कपिल जी का नाम। ये 3 नाम बताए, केवल 3 नाम। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः, भगवान शिवः गुह्यतमम अस्यानुभावम वेद। इनके गूढ़तम भाव को भगवान शिव जानते हैं। और कौन? बोले भगवान देवर्षि नारद जी जानते हैं और भगवान कपिल जानते हैं, और चौथा कोई जानने वाला नहीं है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है शंकर जी क्यों जानते हैं? क्यों जानते शंकर जी? क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। आप सब शंकर जी सब काम छोड़ के अहरनिश राम नाम जपते हैं। इसका मतलब है जो सब छोड़ के राम राम करेगा वो जानेगा, सब नहीं जानेंगे। नारद जी क्यों जानते हैं? निष्प्रपंच होकर के नारद जी भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं नारद जी? देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी भगवान के नाम रूप गुण लीला को वीणा बजा बजा कर गाते रहते, कीर्तन करते हैं, इसलिए नारद जी जानते हैं। और कपिल जी क्यों जानते हैं? ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम, निरंतर ध्यान करते हैं, इसलिए कपिल जी जानते हैं। इसका मतलब है जो निरंतर स्मरण करेगा, जो निरंतर कीर्तन करेगा, जो निरंतर ध्यान करेगा, वही भगवान की लीलाओं का कुछ रहस्य समझ सकता है। बाकी संसार के पुरुष क्या समझेंगे भगवान क्या करना चाहते हैं? आहा। युधिष्ठिर अब भी सावधान हो जाओ, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई कह रहे हो, और ममेरे भाई में भी ये तो हमसे बहुत छोटा है, हम बड़े हैं। अपने को बड़ा दादा भैया मान रहे हो, इसको छोटा मान रहे हो। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, अरे अर्जुन जिन्हें तुम अपना मित्र समझते हो, जिनको तुम अपना सगा हितैषी संबंधी समझते हो, जो तुम्हारे दूत बन गए, जो तुम्हारे सारथी बन गए, क्या नहीं बन गए तुम्हारे लिए, वो श्री कृष्ण कोई सामान्य नहीं है। वे साक्षात एस वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ये साक्षात भगवान हैं। इनको इस रूप में स्वीकार कर लो। वो ममेरे भाई भी रहे आएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ममेरे भाई वाले भाव को ज्यादा कर देते हो, भगवान वाला भाव भूल जाता है। भगवान समझाते हैं, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आता। कहते अरे भाई छोटा भाई है, हमको रोते हुए देखता है तो बेचारा क्या करे, समझाता, वो भूल जाते कि भगवान है। कहते देखो भूलो मत, अब स्वीकार कर लो कि ये भगवान है। हे भगवान, आप प्रतीक्षा करें, जब तक इस पिंड में प्राण है
तब तक आप कहीं जाएं नहीं, ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहें। मैं आपका गुणगान करता रहूं, आपका दर्शन करते करते आपकी स्तुति करते करते मैं इस देह का त्याग करना चाहता हूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। युधिष्ठिर ने विविध प्रश्न पूछे और श्री भीष्म जी ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म, समास व्यास क्रम से सब कुछ सुनाया। धर्मम प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चंद मृत्योर्वांछितस्तु उत्तरायणः। इच्छा मृत्यु युधिष्ठिर भीष्म जी का वह समय आ गया जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। उत्तरायण सूर्य आ गया, माने मकर संक्रांति आ गई। अगहन में युद्ध हुआ है, गीता जयंती उसमें ना, मकर संक्रांति आ गई। तब तक लगातार व्याख्यान चला महाराज जी। मकर संक्रांति आ गई और बोले अब हम अपनी वाणी मौन करना चाहते हैं, भगवान का स्तवन करते हुए अब हम देह का त्याग करना चाहते हैं। उत्तरायण सूर्य में मरना अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि उत्तरायण सूर्य में मृत्यु की प्रशंसा गीता जी में भगवान ने स्वयं की है। अच्छी बात है, मरना चाहिए। पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई जीवन मुक्त विशुद्ध ज्ञानी विशुद्ध भगवत भक्त दक्षिणायन में देह का त्याग कर दे तो क्या वह अधोगति को चला जाएगा? अथवा कोई विमुख प्राणी, पापी से पापी जीव तो उत्तरायण में मर जाए तो मरने से क्या वो सूर्यमंडल का भेदन करके भगवान के धाम में चला जाएगा? ये ठीक है, उत्तरायण में मरना अच्छा है, लेकिन मूल बात यह है विमुक्तश्च विमुच्यते। इसलिए जो विशुद्ध कोटि के भगवान के भक्त होते हैं वो कभी चले जाएं, वो तो सदा भगवान के ही होते हैं और जब चाहें तब भगवान के ही अंक में जाते हैं। इसलिए उनके संबंध में ये दक्षिणायन उत्तरायण वाला चक्कर मत लगाओ। भक्तों का उत्तरायण क्या है जानते हैं? क्या है उत्तरायण? उत्तरायण शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य उत्तरायण होते ये तो है ही है। दूसरा अर्थ है उत्तरायाः अयनम गर्भ, उत्तरायाः गर्भो अयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण। उत्तरा का गर्भ ही है जिनका निवास स्थान। ऐसे उत्तरायण श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण सामने आ जाए तभी उत्तरायण हो जाएगा। जब ठाकुर जी सामने आ जाएंगे तभी उत्तरायण हो जाएगा। और अब तो दोनों बातें हो गई, सूर्य भी उत्तरायण और श्री कृष्ण भी उत्तरायण हैं, दोनों ही सामने खड़े हैं। भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की। अब जैसी स्तुति कुंती की हमने सुनाई, ऐसी स्तुति यदि हम भीष्म जी की सुनाएंगे तो जो गंगा जी की चुनरी मनोरथ है ना, वो आज तो नहीं हो पाएगा। फिर तो आज तो छह तो कम से कम हमको यहीं बच जाएंगे। भीष्म जी की स्तुति यदि हमने बोली तो 6 हमको यहीं बजेंगे। और फिर कल तो कल है, कल क्या होगा ये तो ठाकुर जी जाने, पर क्या करें। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हमको कथा कहनी आती नहीं, आप लोग हमको सप्ताह के बंधन में न डालें, क्योंकि ये
जहां मन रम जाता है वहां से फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत सुंदर भीष्म जी की स्तुति भी है। श्री भीष्म उवाच। भीष्म जी की स्तुति सुन के उनकी माताजी को बड़ी खुशी होगी। उनकी माताजी माने श्री गंगा जी। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित्तिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने कपूरलकुला वृदानाब्जं विजय सखेरतिरस्तु विनवद्या युधितुरगरजो विधूम विश्वक कचलुलित समवायलंकृतास्ये मम निशित सरैर विवेयमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मजे निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरचना रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यपहृतभृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्म वीर्ययायस् चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रीत्या मृतमधिकर्तु भवभूतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलन्तु हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीय शितविशिखहतो विशीर्णदंसा शतज परिप्लुताततायिनो मे प्रसवमभिससार मद्बधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजय रथ कुटुम्ब आत्मतोरे धृतहयरश्मिनि तत्प्रियक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमः निरीक्ष्य हतारकास्वरूपम् ललित गति विलास वल्लुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवद्य उन्मदान्ता प्रकृतिमगन्गिल यस्य गोपवध्वा मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम ऋषिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजा हृदयेष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैवार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोह
धूत भेद मोहा, समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं